जो प्रोसेस है, अगर कंपनी अपने से करती तो आपको ये सिस्टम नहीं देती, तो करना आपको ही होगा। और वो आएगा जहां पर आपका वैलिड एड्रेस लगा हुआ है टीओपी का। वो जो आपको वैलिड कनेक्ट करके जो करवाया था उन्होंने कंपनी ने, उसका पर्पस भी वही था कि सही जगह से सही तरीके से आपके वैलेट में पहुंच जाए। उसका उद्देश्य यही था। कंपनी खुद जानती थी कि लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंपनी ने डायरेक्ट क्लेम करने को प्रोसेस को उस तरीके से बनाया कि जैसे ही आप वैलेट कनेक्ट करेंगे वो अपने आप आपके वैलेट में पहुंच जाए। वो हुआ भी, और उसके बाद भी फिर जैसे आप देख ही रहे हैं कि लोगों के साथ में स्कैम हो रहे हैं, लोगों के टोकन गायब हो रहे हैं। तो कंपनी ने उन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए भी अभी ओटीपी की फैसिलिटी और ये सब चीजें और भी चीजें अपडेट करने जा रही है। तो जो सब चीजें सामने आएंगी आपकी, और अपने को पहले से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स को स्ट्रॉन्ग करके वो आपके सामने आ रही है अपनी ब्लॉकचेन के माध्यम से, तो वो सब चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। इस समय थोड़ा सा आईडी के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, और जब सब चीजें सुचारू रूप से चलने लगे तभी उसमें काम करें। एकदम सर। लास्ट क्वेश्चन सर अभी जो सर एक मैसेज सर एक आया मेन नेट के बारे में सर, तो ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है सर। क्या सर हमको सर लग रहा है पहले सर उड्डल देगा, उसके बाद में ब्लॉकचेन आ सकता है, या ब्लॉकचेन के बाद ही उड्डल देगा, ऐसा कुछ सर मालूम चल रहा है? हाँ, अगर देखिए एक करते हैं ना मन की बात जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की रहती है ना मन की बात। तो हम सबका पूरी तरीके से मैंने भैया मेन नेट आप जब लाइएगा तब लाइएगा, विड्रॉल दे दीजिए भाई, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत पैसे से सक्षम नहीं रह पाए या जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो अगर आप विड्रॉल देते हैं तो एक तो उनकी घर की जरूरत पूरी हो पाएगी, दूसरा शायद वो उसी विड्रॉल से आपके टोकन्स को हम लोग और अच्छे से परचेज कर पाए। ठीक, एक ये बात हो गई। दूसरा, अगर आप वीडियो को देखें तो 7 डेज एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड अगर लाएगी तो वो 7, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है 80% ट्रेडिंग प्रॉफिट प्लस 50% टीम प्रॉफिट, टीम बेनिफिट। तो ये टीम बेनिफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है हमको? हमारी उसमें ही मिलता है जो हम रिजर्वेशन लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, या कुछ कंपनी अगर कोई नया प्रोग्राम लेकर आएगी तो मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक तो जो लग रहा है ये हमारे ऐप के बारे में ही कंपनी ने कहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मेन नेट आने से पहले पहले आपको 7 डेज का जो एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विड्रॉल सिस्टम से जरूर जुड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। एकदम हमको भी सर यही सर लगता है, क्योंकि दिवाली भी सर है, उसके पहले शायद ये उड़ल एक बार चालू कर देगा और उसी बीच खत्म होगा, उसके बाद हमको लगता है मैंने लॉन्च कर। बाकी नहीं भी होगा तो जो कुछ भी कंपनी करेगी वो बहुत अच्छा करेगी, इतना यकीन है, 100% यकीन है। और सर ये सर जो अभी तक पोस्ट एक तो सर आया मेलनेट के बारे में, ये मतलब ऑथेंटिकेट है ना सर? मतलब लग रहा है ओके है? हाँ, आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं भी अगर आप मानेंगे तो भी हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा 70-80% 90% काम लगभग कंप्लीट है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा हमारे अमूल्य सर भी दिखा रहे हैं कि हमारा जो सर्वटिंग सप्लाई की अगर हम बात कर लें, हमारे टॉप 3 होल्डर्स की बात कर लें या टॉप 10 होल्डर्स की बात कर लें, वहां से जो परसेंटेज कम हो रहा है हम तो उस पर नजर रखे हैं इस समय। अच्छा सर, ओके, ठीक है, वो भी उसी के जा रहा है पूरा कि 45% के आसपास अगर आ जाता है तब शायद कंपनी हमारा ब्लॉकचेन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी स्टार्ट करती है, पूरी तेजी से कर दे। कल सर रात में सर देखा था 47.92% था सर कैप्टन होल्डर, तो थोड़ा सा 48.3% समथिंग था, उससे 47 आया है, तो शायद 1-2 दिन और सही। और हो सकता है, मेरा अपना मानना है कि दिवाली 20 तारीख की है, तो शायद आज 13 तारीख है, तो शायद आज या कल से भी अगर कंपनी स्टार्ट करेगी 14 से 20 तक पूरे 7 दिन हो जाएंगे। 14 को अगर रख लेते हैं साथ में, तो हो सकता है आज से लेकर कल तक कुछ अच्छा हो जाए। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा आ जाता है सर। बहुत हो सकता है कल से 7 डेज वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ा मंच है सर, बहुत जैसे हम लोग का जैसे कोई सहारा सा नहीं था, यहाँ पे बहुत बड़ा मंच है सर। कुछ भी डाउट होता था हम लोग के यहाँ पे क्लियर मिल जाता है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हरिओम गुप्ता जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। हरिओम गुप्ता जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो सर, ये बताइए सर, जो मेरा पहले वाला जो एड्रेस लगा हुआ है, तो सर मैंने यूट्यूब से देख कर सर जी लगाया था ये एड्रेस, सर ये कंफर्म है कि नहीं सर? मेरे को ये डर लग रहा है सर। वो सही है, अगर आपने लगाया है तो उसके 12 फेस की वो संभाल के जरूर रखना, वो आपके बहुत जरूरी है। उसकी वजह से आपको कंटिन्यू मिलेगा, उसको जरूर संभाल के रखना। तो सर जी बेसिक चीजें जो है सर वीडियो माध्यम से बताइए, थोड़ा सही रहेगा सर। क्या रहेगा सर?
सर ये कह रहा मैं जो बेसिक चीजें जो होती हैं सर टेक्नोलॉजी, सर अगर ये हाँ जी। वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो के माध्यम से बताया जाए तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा सर। मैं आपको अपना YouTube चैनल भेज रहा हूँ, उस पे सारी वीडियोस पड़ी हैं। आप जब आपका टाइम लगे उस समय आप देख सकते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको भेज दिया सर, इस पे आप जब मर्जी देख सकते हैं। अच्छा तो सर ये बताइए, मेरा रिजल्ट तो भी लग नहीं रहा सर, मैं पुरानी NFT पड़ी हुई है। इस नाम से है सर, क्या है ना आजकल ना वो कॉपी पेस्ट वाला बन जाता है ना, ब्लॉकचेन बनाते थे, इसलिए ना कंपनी सिक्योरिटी एजेंट से भी वो नहीं करती, मतलब बात नहीं करते ना। नहीं बताएंगे सर। हाँ लेकिन फिर भी अब तो तैयारी पूरी है सर, अब चिंता ना करें, थोड़ा दिन और बर्दाश्त करें, बस 1-2-4 दिन का समय बचा है बस। अक्टूबर के महीने में मुझे 100% यकीन है कि सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, 1 to all। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। मिस्टर कार्तिक जी करोड़पति, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, आवाज ऐसे ही निकलेगी। कार्तिक करोड़पति जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। चिंता ना करें सर, आपकी आवाज हर तरीके से प्यारी है हमें। वेरी गुड, थैंक यू सर। चिंटू समांता जी स्वागत है सर आपका। चिंटू समांता जी। मोमिन हसन जी स्वागत है सर आपका। योगेश सर आप कोई शेयरिंग भी ले लीजिए, 4-5 सवाल। यस सर। दोस्तों अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बहुत ही होनहार, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मेंटोर जी। कोई बोलना चाहता था? बोलिए सर, बोलिए, कोई बात नहीं, आइए। कौन बोल रहा था सर? सर मेरा बोटिन से बांग्लादेश मेरा। जी बोलिए सर, बोलिए। और मेरा आईडी पास वोटिंग राइट तो क्या बनेगा? क्या कह रहे हैं सर, फिर से बोलिए मोमिन सर। बोला मेरा आईडी वोटिंग राइट फिर से बढ़ेगा। बढ़ गया जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। 11 लाख होएगा। तो वोटिंग राइट अगर बढ़ रहा है तो आपके अधिकार बढ़ रहे हैं वोट करने की, तो अच्छी बात है सर। तो मेरा वोटिंग राइट बढ़ेगा तो आज क्या करेगा? वो सर अभी थोड़ा इंतजार करिए, हालांकि हमें लग रहा है आप बहुत अच्छे से मीटिंग्स को ध्यान नहीं दे पाए हैं। वोटिंग राइट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें कुछ अच्छा करना होता है, कुछ सुधार कराना होता है, या कंपनी कुछ प्रपोजल रखती है, तब हम लोग अपने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डाओ सिस्टम के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। तो जब वो ब्लॉकचेन आ जाएगा तो आपको सब मालूम चल जाएगा। इसलिए भी वोटिंग राइट को छोड़कर अर्निंग, स्टेकिंग और अपना रिजर्वेशन, इस पर ज्यादा ध्यान रखें सर, ठीक है। वो सिस्टम आएगा तो आपको सब बताया भी जाएगा, लेकिन मंच से जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं सब चीजें सिखाई जाएंगी सर। जी थैंक यू। और मेरा छोटा क्वेश्चन है, मेरा अप लेवल है आईडी मेरा पास देगा तो वो आईडी जीमेल चेंज करेगा? हाँ अभी तो कोई भी ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही सब चीजें प्रॉपर होने लगेंगी तो जीमेल आईडी के तहत जो भी आप काम करना चाहेंगे वो जहाँ से जो जिन चीजों की संभावनाएं होती है चेंज होने की, वो सब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। MSS लेवल 4 प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। MSS लेवल 4। चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही होनहार पर्सनैलिटी, ग्रेट मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड संजय कुमार यादव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय महाकाल सर जी। रात आप सो गए थे क्या? रात आप सो गए थे? जी कल रात में हम सो गए सर। जी आइए सर, आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
नींद आपकी बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है, तो आपको पूरी एनर्जी से रखनी चीजें सर। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद सर। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच पे हमारी जो एडमिन पैनल की टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक मीटिंग चलता है सब होस्ट रहते हैं और काफी होस्टिंग के साथ कभी कभी कुछ होस्ट को नींद आ जाती है, तो कोई बात नहीं है। और लगभग 800 लोग हैं, बहुत अच्छा है, ये सीखने के लिए आते हैं। और इस मंच के आन बान शान डॉक्टर अमूल साहू जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके सानिध्य में ये पूरा मंच सजा हुआ है और जो आप सिखा रहे हैं शायद हम लोग अपने पूरे टीम को गाइड कर पा रहे हैं। अगर शायद आप न होते तो शायद जो टोकन हम लोग बाहर रखे हैं, हम लोग को यही महसूस हो रहा था कि हम लोग को तो बहुत टोकन आ रहा है, बहुत टोकन आ रहा है, हम लोग खरीदने की क्या जरूरत है। लेकिन आपके मार्गदर्शन में हम अपने पास और उसके साथ साथ अपनी पूरी टीम को बहुत अच्छा टोकन बाहर में खरीदवा पाए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप बराबर वीडियो आने लगा है, बहुत सारा मैसेज आने लगा है और बहुत लोगों के अंदर से एक उमंग पैदा होना शुरू हो गई है। तो हो सकता है पहले हमने यूसीटी का भी कुछ पोस्टर आ रहा है मार्केट में कि हो सकता है कंपनी यूसीटी में भी विड्रॉल आपको पहले दे दे। बाकी ब्लॉकचेन का लगभग 90 से लेके 95% तक काम ओके हो चुका है। कभी भी हमारे आपके बीच में वो चीजें तैयार हो चुकी हैं, तैयार हो रही हैं आने के लिए। और जब सोच के देखिए जिस हिसाब से डॉक्टर अमूल साहू जी दिखाते हैं कि एक छोटा छोटा क्रिप्टो जब ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होता है तो कहां से कहां चला जाता है। कोई $40, कोई $50, कोई $10, कोई $20। यहाँ ट्रेजर कम्युनिटी तो मात्र $1 की चाहत रखती है कि $1 भी चला जाएगा तो लाखों लोगों की जिंदगी कहाँ सवर जाएगी, लाखों लोग करोड़पति बन जाएंगे। हमारे बहुत टीमों से बात होती है तो बोलते हैं सर कि बस $1 चला जाएगा रेट। तो सोच के देखिए कि जब इसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जिसके पास कोई कम्युनिटी नहीं होती है, वो मार्केट में आता है तो $10-20 $50 का रेट चला जाता है। तो सोच के देखिए कि जब ये आएगा तो मार्केट में इतिहास बदल देगा। जो हम लोग सोच रहे हैं कि सर $1 शायद $1 $10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी इसके पास बड़ी है। तो सोचिए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। जो हम लोग अभी 6-7 मिनट से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सिस्टम का, तो आने वाला समय बहुत ही सुंदर होने वाला है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी में आज तक जो लोग रुके हैं बस इसीलिए रुके हैं कि पूरे लाइफ मनी फ्रीडम हो जाएगा, कभी जिंदगी में आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, उसके लिए ट्रेजर में लोग रुके हैं। बहुत सारी कंपनी हम लोग भी किए थे, बहुत सारी कंपनी किए हैं, कंपनियां आई चली गई, जो अपडेट में गया दोबारा आया नहीं लौट के। लेकिन ट्रेजर एनएफटी इकलौता सिस्टम है जो आज भी मार्केट में आपके साथ खड़ा है और एक से एक अपडेट दे रहा है। तो मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन लेके आ रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं उसका मेननेट, डाउ, तमाम तरह की चीजें, और वो ब्लॉकचेन जो आ रहा है आपके सामने, शायद मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक बार डिप्लॉय, एक बार ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद आज अगर बीएनबी चाहे, एथेरियम चाहे कि मैं अपने ब्लॉकचेन में जेके रोलअप लगा लूं तो नहीं लगा सकता है। तो थोड़ा देर हो रहा है किसके लिए? अच्छा ब्लॉकचेन के लिए। एक बार ब्लॉकचेन हमारा लॉन्च हो तो फिर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और आने वाले समय में हमारे साथ साथ पूरा वर्ल्ड इस पे काम करे। इसीलिए कंपनी सबसे कम गैस फीस रखा है कि आने वाले समय में मार्केट अपना होगा। सोच के देखिए, जब आपकी ट्यूबटी का यूज केस पूरे वर्ल्ड में, पूरी कम्युनिटी में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्यूबटी का रेट ग्रोथ होगा। तो हम लोग तो कंपनी के पार्टनर हैं, एज ए पार्टनर आज हम लोग अंदर से भी इनकम कर रहे हैं। सोच के देखिए, जो ट्रेजर में नहीं जुड़े हैं, जो बाकी क्रिप्टो की तरह, बीएनबी की तरह, एथेरियम की तरह, बीटीसी की तरह, सोलाना की तरह बाहर भी क्रिप्टो खरीदते हैं, उनको तो बस इंतजार करना है कि रेट बढ़ेगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन हमको, आपको क्या मौका मिला? हम तो अंदर से भी कमा रहे हैं, बाहर भी रखे हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, हम लोग के दोनों हाथ में लड्डू है। बस सिस्टम शुरुआत करेगी, उसके बाद
पैसे की दिक्कत नहीं रह जाएगी और बहुत कम समय है, माँ लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है सभी के घरों में। तो हो सकता है कि ट्रेजर का भी कुछ आगमन होने जा रहा है, जहाँ से हम लोग जो तकलीफ में जी रहे हैं, जो हम लोग के पास तकलीफ है, वो सारा तकलीफ दूर होने वाला है। तो वो कहने के लिए तो सर बहुत कुछ है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, संजय सर। इस्माइल आजाद बरेली से प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। इस्माइल आजाद बरेली से लेवल 3। डॉक्टर लोकेश कुमार एनएफटी लेवल 2, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, यानी मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आभार व्यक्त करूं। और आपके चैनल के माध्यम में हर रोज जानकारी मिलती है। तो सर मुझे केवल मेरा हेलो जी जी बोलिए सर, बोलिए। क्या सर सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सर। सर मेरी आईडी में ना जो वोटिंग राइट में मुझे अपना वो दिखाई देता था, पिछले लगभग 6 दिन से मुझे वो नहीं दिखाई दे पा रहा है। आप अपनी ऐप पे खोल रहे हैं या वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं सर? नहीं सर, ऐप पे ही खोलता हूँ मैं, तभी से मेरा तो मतलब कंटिन्यू वहीं पर खुलता है सर। मैं बता रहा हूँ सर, आप ऐप पे ना खोलकर वेबसाइट पे ओपन करें, सब दिख जाएगा सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर। बाकी सवाल तो हमारे आपके मतलब टीम के साथ ही जो है सॉल्व होते रहते हैं, कोई और सवाल नहीं है सर मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी बहन भाई का कोई क्वेश्चन हो तो अरविंद कुमार जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका अरविंद कुमार जी। एमडी सदीकुल इस्लाम, वेलकम सर, स्वागत है आपका। एमडी सर मतलब मोहम्मद सदीकुल इस्लाम। वालेकुम सलाम। স্যার আমার বলার কিছু নেই, আমি মিটিং তো প্রায় কন্টিনিউ থাকি, আমার পুরো বিশ্বাস আছে কোম্পানির প্রতি। হ্যাঁ, প্রথম থেকে। হ্যাঁ, আমার এখানে বোঝা মানে মিটিং এ তো আমি সব প্রায় শুনি, কোনো অসুবিধা নেই। আর কোম্পানি সম্বন্ধে আমার কোনো মানে এক কথায় কোনো প্রকার বিন্দু পরিমাণ ডাউট নেই। ঠিক আছে, আমি আর কিছু বললাম না, আমি এতেই মানে আমি दिवांशु दादा मंच पर हैं क्या? समीर सर हैं। समीर सर प्लीज, आपकी जरूरत है सर, बहुत बहुत जरूरत आपकी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। सर प्लीज वेलकम सर, समीर सर। हमारे सदीकुल इस्लाम सवालों की बात करनी है। नहीं बोलिए, आप अपनी तरीके से बोलिए सदीकुल सर। हमारे समीर सर सुन रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। মানে হিন্দি কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি। হ্যাঁ, পুরো বুঝতে পারি, কিন্তু বলার মানে আদত নেই, বললে তো আদত নেই। কারণ ইসলাম সাদিকুল ইসলাম, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক চেঁচামেচি হচ্ছে, একটু পরিষ্কার করে বলুন তো আগে থেকে। মানে আমার এখানে বাজার তো, আমার দোকান আছে স্যার, মানে সামনে মানে বাজারের মধ্যে আমার দোকানে বসে আছি তো। ঠিক আছে, বলুন কি সমস্যাটা কি, আপনি মুদ্রা কথায় চলে আসুন। হ্যাঁ, আমার কোম্পানি সম্বন্ধে কোনো ডাউট নেই যে কোম্পানি পয়সা দেবে না, উজ্জ্বল দেবে না, অমুক এসব কোনো ইয়ে নেই। আমি প্রথম থেকেই মিটিং শুনে আসি, প্রথম থেকেই। আমি মানে যতদিন জয়েনিং করেছি আমি একদিনও মানে একবারও উজ্জ্বল নেইনি। লেভেল আমার 3, মানে 2 মাসে আমি লেভেল 3 করেছিলাম, তারপরেই কোম্পানি মানে উজ্জ্বল বন্ধ আছে। হ্যাঁ, যাই হোক, এখন বর্তমানে আমার প্রায় ফান্ড ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ, ফান্ড ভালোই হয়েছে, তবে আমি আশা রাখছি কোম্পানি উদ্যোগ দেবে, এটা আমার পুরো বিশ্বাস। হ্যাঁ, আমার এই দিক দিয়ে কোনো
ডাউট নেই কোম্পানির দিক থেকে যে ও দেবে না কি কোনো ইস্যু আছে, প্রবলেম আছে আপনার? না আমার কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। প্রবলেম নেই, কিছু ঠিক নেই। আছে, ওকে ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আর হ্যালো স্যার 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 হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো? বলুন। বলছি হ্যাঁ, বলুন। দেবাংশুদার নাম্বারটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে একটু পরে পার্সোনাল কোন বিষয়ে একটু কথা বলার ছিল দেবাংশুদার সঙ্গে। হ্যাঁ সেটা সৌরভ স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না, সৌরভ স্যার দেখে নেবে বা যোগেশ জি দেখে নেবে, ওনারা যোগাযোগ করে, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার কাছে মেসেজ চলে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার আমি गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज ये दिवाली दादा आ गए तो अभी आया हूँ, क्या हुआ? अरे काल में नंबरটা चाहिए। मंदिर में माँ भवानी की पूजा है ना, हम लोग नवमी तिथि पकड़ के पूजा करते हैं हमारे घर की मंदिर में, उसका काम पे बिजी हूँ 2 दिन। ठीक है, एक मिनट, इसलिए ठीक से आ भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ? देवांशु जी सुनिए, एक मिनट। हाँ सर। मिस्टर सदीकुल, बात सुनिए। मिस्टर सदीकुल जी ने बस कंपनी का बारे में उनका आत्मविश्वास है, अच्छा है, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, बस वही इनकी सादगी और इनकी विश्वास कंपनी की प्रति वही बताया है, और फिलहाल कोई इशू नहीं है। और आप जैसे महान टाइगर का नंबर चाहिए या संपर्क करना चाहता है वो आप कर लीजिए बस, ठीक है? धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। समीर सर, अब मंच पर आप आ ही गए हैं तो आइए प्लीज, आपका स्वागत है सर, वेलकम सर। आप अपनी शेयरिंग भी रखिए सर, समीर सर। ओके ओके माय डियर्स ऑल, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। जय श्री राधे राधे। डियर फ्रेंड्स, we are proud. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Dear friends, we are the most blessed and proud to be the part of this NFT Digital Web 3.0 project. Every individual around the globe, we have assembled together for a better cause and better hope for our generations, our children, our friends and neighbor. We are the blessed people by the grace of Almighty Allah, Ishar, Waheguru. We are the blessed people. हमरा सदीकुल जी, आपने उसको अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट। हाँ, আপনারা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা আছেন প্রত্যেককে আমরা অভিবাদন জানাই। আমরা প্রত্যেকেই এখানে যারা এসেছি আমরা সবাই ঈশ্বরের कृपावंत, ईश्वरेर आशीर्वाद जन्य আমরা এসেছি। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब इन प्रभु का गिने चुने लोग हैं हम इस पूरा धरती में। तो इसलिए हमारे ये मंच को आगे ले जाने के लिए हमारा होस्ट यहाँ पे योगेश जी है और सनी जी है, और इनको और भी कैसे बेहतरीन किया जाए, इसके सॉल्यूशंस को कितने मुखरता से, कितने ज्ञान से उसको समझाने के लिए हमारा 2 व्यक्ति है हमेशा, एक विपिन जी है और ये सौरभ जी है। और यहाँ पे मंच को और भी अपने तरीका से या ज्ञान से पूर्वक इसको ले जाने के लिए हमारा बड़े बड़े लीडर से यहाँ पे संजय यादव जी है, देवांशु जी है, और हमारा प्रकाश जी है, सुंदरलाल लखिंदर पाजी है हमारा यहाँ पे, और हमारा ये मनदीप सार है, हरजीत है। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पे हमारा, और हमारे बहन रश्मिता साहू जी भी है यहाँ पे। संजय यादव जी को तो मैंने कह चुका हूँ, इज ए बिग लीडर, हमारा यूपी से आते हैं, बनारस का, ये महाकाल की नगरी से पूरा एकदम। तो सारे जितना लीडर यहाँ पे है हमारा शीत स्वरूप जैन जी आज दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? कल बहुत रात देर से वो शायद दीपनारायण पांडे जी है, इतनी बेहतरीन से बातों को रखता है, हम तो पूरा ध्यान पूर्वक इनकी बात सुनते हैं। तो हमारा जितने भी लीडर यहाँ पे है
इनके तो बात मत कहिए, ये मंच को कैसे आगे ले जाना है, सारे कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, ये हमेशा ध्यान पूर्वक सोचते रहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत तजुर्बा है, ये जिसमें माहिर है। और ये पूरे मंच को एक यूनिवर्सिटी बता दिया ऑलरेडी लोगों ने, वही दर्जा दिया। और इसका वाइस चांसलर अब हमारे गुरु अमिलो सार जी हैं, जिन्होंने पूरे ब्लॉकचेन ऑपरेशंस करके क्या होना नहीं होना सब कुछ उन्होंने बता रहे। तो हम इसलिए हम ब्लेस पीपुल है, हाँ, वी आर वेरी ब्लेस पीपुल। इसलिए याद रखना साथियों, हम ऐसे कहने से नहीं होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जिंदगी में जितने भी आने वाला होप्स जो है ना, इसी मंच के द्वारा ही होगा। इसलिए हमारा सौरभ जी ने कभी भी किसी से जाने अनजाने में अगर कुछ हो गया है, वो स्ट्रिक्टली वो खुद को और सबको यही मैसेज देना चाहता है, सावधान रहिए, एक दूसरे से प्यार भाईचारा में रहिए, और जितना हो सके गलती ना हो। लेकिन साथियों, मनुष्यों का गलती होना है, स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उपनिषद में कहा था, हे अर्जुन, देयर इज नथिंग ट्रूथ इन द वर्ल्ड, इस धरती में कोई भी सच नहीं है मेरे सिवाय। तो उन्होंने कहा है उपनिषद में, आई एम द ओनली एब्सोल्यूट ट्रूथ इन दिस एंटायर यूनिवर्स। मेरे अलावा वो अल्लाह भी हो सकता है, जीसस क्राइस्ट भी हो सकता है, वाहिगुरु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरे मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं है। ये बात को गलत उसका ट्रांसलेशंस नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है, जो मेरे सिवाय कोई भी धरती में सच नहीं है। उन्होंने, कृष्ण ने ये कहा था, आई एम द ओनली एब्सोल्यूट ट्रू दिस एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, होशियार हो, तो तुम एक काम करो, सर्वधर्म परित्याजो मामेकं शरणं भजो। तुम जितना भी इधर उधर भटक रहे हो ना, इल्यूशंस में भटक रहे हो, ये सब छोड़ दो, मुझ में ही तुम समर्पित हो जाओ, और ये कहने लगो हमेशा सुबह शाम, जो भी करेगा प्रभु आप करोगे, जो भी हो रहा है आपके कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने यह भी बात कहा है, अनादिरो आदि गोविंदो सब कारण कारणम गोविंद सचिदानंद विग्रह वांछा कल्पतरु। आपने हजारों करोड़ साल पीछे जाओगे ना, वहां पे मुझे ही मिलेगा। आने वाला करोड़ों साल भी मैं ही रहूंगा। आप लोग आएंगे जाएंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, मैं मरता नहीं हूँ। मैं सचिदानंद विग्रह, मैं परम सत्य के रूप से, प्रेम के रूप से मैं हमेशा रहता हूँ वहां पे, ये भूलना मत। मैं अनंत काल से वहां पे रहता हूं मैं। इसलिए साथियों, हम किस लिए कह रहा है ये बात? ओनली वी नीड टू नो द फंडामेंटल और बेसिक को हम लोग पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा नजदीक में करोड़ रुपया आ रहा है, आप पिछल जाएंगे उसी समय में। आज हम जहाँ पे $4, $5, $100 के लिए हम मोहताज है, हम उसके लिए चिंतित है। ग्राफ थोड़ा नीचे 18 में आ गया, हम चिंतित है, थोड़ा बढ़ गया, हम लोग उछल के बहुत खुश है। यही सोच जब आपके पास करोड़ रुपया आएंगे तो आप उसको कैसे संभल पाएंगे? इसलिए आपकी ज्ञान में, मन में, शरीर पे, चरित्र पे आपकी वही ताकत होना चाहिए। पति का शब्द क्या होता है? स्वामी। हम इस जगत को, पति कौन है? पति तो पावन सीताराम। ये कौन है? ये जगत का प्रभु राम है, कृष्ण माँ शिव जी है। तो ये जगत को भगवान हो सकता है। क्यों भगवान? ये भ का मतलब भू, पृथ्वी, ग का मतलब ये गगन,
ये गगन है, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे चीजों का मालिक है, इसलिए उसका नाम भगवान है और कुछ नहीं है। शब्दों को छंदी विच्छेद करने से वही मिलता है। तो साथियों, उस भगवान को क्यों साथ में रखना है? ये प्रवचन की बात नहीं है। ईश्वर को मानना कोई एक दिखावा नहीं है। क्यों मानना चाहिए ईश्वर को? इस धरती में richest man in the world is Elon Musk and Larry Fink, and poorest man on earth of India, सड़कों में पड़ा हुआ है गरीब, दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलन मार्क्स, और नाले पे जो कीड़े हैं, मोकरे हैं, ये तीनों की प्रभु की कृपा होना चाहिए। क्यों? सांसों का मालिक यही है, प्रभु है। प्राण वायु का मालिक यही है, प्रभु है। अरे जिसके द्वारा आप जीवित है, आप उसको शरण नहीं करोगे, उसमें ध्यान नहीं दोगे, ये कौन सी बात है भाई? व्हाट इज दिस लॉजिक? ये लॉजिक क्या है? एक सेकंड में जो वायु अंदर जा रहा है वो रुक गया, किसी भी कारण में रुक गया। जितने रिश्तेदार है, प्यारे भाई बहन है ना, बोले डेड बॉडी कब आएगा? आपके नाम से भी नहीं बुलाएंगे। They will not call you। इसलिए हमेशा प्रभु के प्रति, तो जो डीपी में लगा हुआ है ना सौरभ जी ने, मैं और मेरा ईश्वर, दैट इज द राइट लॉजिक, 100% राइट लॉजिक है। वो मैसेज देने के लिए वो डीपी में लिखा हुआ है, वो मैं और मेरा ईश्वर। मैं भी लिखा हूं, देखिए आप लोग, God +1 = मेजोरिटी है। आपके साथ ईश्वर है और आप है ना, पूरा दुनिया के कायनात आपके साथ में है। That's why believe in God, believe in yourself। तो चलो साथियों, हम अभी उसी मोड़ पे आ गया है। आप सब ज्ञानी हैं, मुझसे कई गुना आप लोग जानते हैं, कई गुना। इसकी दर्शाते हुए बंगाली में एक श्लोक रखा है चैतन्य महाप्रभु ने। उसने बहुत बढ़िया एक श्लोक रखा है, हो सके तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करके कभी समझ लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे। बंगाली में चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णविज्म जब इंडिया में लाए थे, उन्होंने कृष्ण ये महाभारत में 18वें खनी हत्या करने वाला, मारने वाला, अपने सत्य को प्रतिष्ठा करने के लिए कुरुक्षेत्र में खून की इतनी नदी बहा दिया है, उनको भजन साधन कौन करेगा? हाथ खूनों से हाथ रंगा हुआ है पूरा, गांधारी ने श्राप दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, प्रभु की, कृष्ण की अवतार है। उन्होंने इस दुनिया को, भारतवर्ष के जितने महापंडित, शंकराचार्य गुरु से यही बात करके यही चीज दिखाया है, जो कृष्ण से ही राधा है, जुगल मिलन है। राधा के बिना कृष्ण नहीं होता है, प्रेम की पूरा जितना व्याख्या किया है। तो इन्होंने एक बात कहा था चैतन्य महाप्रभु ने, वो लिखा है, त्रिनादपि शूनि चेनो तरेर विष्णुष्णुता अमानिनो मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। जो घास है ना, मिट्टी का नीचे में घास है, छोटे छोटे घास है, वो आपको पैर तले जब आ जाता है ना, दब जाता है, आप चला जाने के बाद खड़ा होकर मैं ही कर रहा है वो घास। लेकिन तरुर विष्णुता, इतने बड़े बड़े पेड़ जो है, धूप में, साइक्लोन में, हवा में, सबसे तकलीफ उसको उठाना पड़ता है, फिर भी लोगों को छाया देता है, फल देता है, उस पेड़ को काट के ले भी जाता है। तो तरु मतलब बड़े पेड़ को तरु बोलता है। तरुवीर विष्णुता, उसमें इतना धैर्य, इतना प्रेम, अपने निस्वार्थ, इतनी उसको धूप में, साइक्लोन में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है, फिर भी उन्होंने छाया, फल, सब कुछ निछावर करते हैं लोगों के लिए। अगर भक्ति में, इस दुनिया में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उस तरु का जैसा हो जाओ। वो छोटे जो आपकी
पैर के नीचे में आने वाला जो घास है वो कुछ पाने का साथ साथ में वो अहंकार में खड़ा हो जाता है। ऐसा मत करो, तो आप प्रभु को आप समझ नहीं पाओगे। कीर्तनियो सदा हरि, आप उसी प्रभु को हाथ में पकड़ लो। ये दुनिया मानी ना, मान देनो मतलब क्या है? आपका अगर कोई सम्मान करे या अपमान करे, आप उसमें विचलित मत हो। क्यों? जिन्होंने आपको सब कुछ देना है, सम्मान मुक्ति देना है ना, उनके ऊपर आप समर्पित हो जाओ। यही चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक में कहा है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बेसिक फाउंडेशंस ऑफ ए स्पिरिचुअल अटेनर। कोई भी, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, भाई अपने अपने तरीका में हजारों साल से अपने अपने धर्म निभा रहा है। आप अपना करो, हम अपना करेंगे, वो करेंगे। कोई धर्म में कंपैरिजन नहीं होता है। अपने अपने मानना, अपना अपना लॉजिक है। अपना लॉजिक को समझो, दूसरे धर्म का लॉजिक लेके उसका प्रथा और सिस्टम को लेके चिंता करने का कोई जरूरी नहीं। सभी धर्म का एक ही लक्ष्य है, सल्वेशन, मुक्ति। तो आज जो हमारा सामने में सल्वेशन क्या है साथियों, मैं ब्रीफ करके बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हमारा योगेश जी देख रहा है, सिन्हा जी कब खत्म करेगा। तो योगेश जी सही कर रहा हूँ ना? यस सर, यस सर। मैं कब खत्म करूँ यही आप देख रहे हो कि नहीं? सच बताइए। नहीं, खत्म नहीं, कोई बात नहीं, आप करिए कंटिन्यू। और अब मैं इनवाइट करूंगा इसके बाद एक हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। 3 दिन हो गए हमने उनको सुना नहीं है, अभी फिर मेरे को शो नहीं हो रहा, फिर है बैठे हैं, देख लिया, मैंने देख लिया, पकड़ लिया। आप अपनी बात खत्म करिए, फिर उनको हम जाने नहीं देंगे, वो जल्दी चले जाते हैं रात को। कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ में हम आप सब अपने हो चुके हैं, जितने भी यहाँ पे 1000 आदमी है ना, हम अपने हो चुके हैं। हम आर्टिफिशियली कुछ भी ना करें, पूरा तुरंत कह दीजिए। देखिए, आप बात को कम करो, क्योंकि और दूसरे को बुलाना है। एकदम बिंदास आप कह दो, आप चिंता मत कीजिए। हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, आपने मंच को संचालन करते हुए आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी और डरना नहीं है। कोई क्या नाराज करे ऐसे आप चिंता मत कीजिए, डायरेक्टली। नहीं, मैं नाराज होने नहीं देता सर किसी को। तो होने दे। हाँ, देखिए, सपने हम कह रहा है, वो आ रहा है, कल लंच होगा, सब कुछ होगा, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग यूनिवर्स को मैसेज दे रहा है, बहुत अच्छी बात। देखिए साथियों, एक बात बहुत ध्यान पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। ये गुवाहाटी से जब सिलचर में ट्रेन आ रहा था ना, बीच में क्या हुआ, ये आप लोग कभी आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे। दुनिया में इतना सुंदर धरती में लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड क्या क्या, ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार आने से पता चलेगा, पहाड़ियों के अंदर में कितने सारे टनल है, इतने बड़े बड़े पहाड़ में। ये ब्रिटिश ने किया था, उसके अंदर में ट्रेन चला जाता है, सुरंग जो कहता है, टनल कितना सुंदर है। 18th सेंचुरी में किया हुआ है ये, 17th-18th सेंचुरी में बना हुआ है। तो ट्रेन जब गुवाहाटी से बातचीत हो गया, भाई आप कब आ रहे हो गुवाहाटी से सिलचर? बोलते बस सुबह 8 बजे पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, उस तरह अपना गाड़ी ले लिया, स्टेशन में गया, खाना वाना बनाया, लड्डू बनाया, सब कुछ हुआ। 7 दिन लगा भाई साहब, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड हो चुका है, उसको रुकना पड़ा। ना वहां पे बस मिलता है, ना कोई और साधन है, रोड भी ब्लॉक है, ट्रेन भी ब्लॉक है। भारत सरकार की जितने बड़ी बड़ी मशीनरी लग चुका है उसको क्लियरेंस के लिए, तो 7 दिन लग चुका है। तो ये सारे जो घर के आदमी लोग रो रहा है, भाई हमने लड्डू बनाया था नष्ट हो गया, खाना बनाया था नष्ट हो गया, ये हो गया हुआ। तो ये हमारा सिस्टम भी ऐसा ही होता है एक्चुअली। तो चीजों को एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है, कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ क्या तकलीफ है। ये चीज को जब हम प्रैक्टिकली दिमाग से समझेंगे ना, तो हम सिस्टम को अपने हिसाब से अपने तरीका में चलने देंगे। हम लोग मैसेज भी देंगे, यूनिवर्स को भी हम आराम से दे सकते हैं। अन्यथा
अंधों का हाथी दर्शन जैसा हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम सबको यही विनती से कहना चाहता है, वाई सिस्टम इज गेटिंग लेट। वो भी चाहता है आज लॉन्च हो जाए, क्योंकि उनको भी बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। तो इसके कारण वेरी सिंपल है, आप सब जानते हैं। यह में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप लोग एक बात ध्यान पे रखना, जो साथियों, ये जेट के रोल-अप जो है, क्योंकि हमारा ये जेट के रोल-अप है। जेट के रोल-अप में एक इश्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आता है, उसको कहता है हाई कॉम्प्लेक्सिटी। ये हाई कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, उसमें खास करके इनका जो जेट के रोल-अप में ये सबसे जरूरत है स्नार्क एंड स्टार्क का। ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना साथियों। इतना इसका मतलब, इसको यहाँ पे जितने हमारा ये क्रिप्टोग्राफिक क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक तो होना चाहिए जेट को रोल-अप में, इसके बगैर तो नहीं होगा। तो ये क्रिप्टोग्राफिक में स्नार्क एंड स्टार्क दोनों लेके बहुत इन लोग यहाँ पे, ऐसा दूसरा ब्लॉकचेन का जैसा नहीं है। यहाँ पे यही तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। और ये साथियों एक जेट के ईवीएम है, जेट के रोल-अप इथेरियम वर्चुअल मशीन से। यहाँ पे इतने बड़े चैलेंजेस होता ना, हम लोग सोच कर भी इसका अंदाजा नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनली एक सिग्निफिकेंट होता है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेट के रोल-अप में। तो इसलिए साथियों, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कंपनी बहुत एडवांस है। और क्यों इसमें खास करके इसमें जो स्नार्क एंड स्टार्क में ध्यान क्यों देना पड़ता है, क्योंकि इसी में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बहुत बड़ा होने का चांस होता है। इसमें हैकर ने पूरा उसको, एक बार हैकर ने सिस्टम को अगर ब्रेक कर दिया ना, भाई इनको $1 बिलियन फायदा होता है। इसलिए ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें कभी कभार भी हम लोग डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं चाहता कंपनी ने ये छोटी सी इश्यूज यहाँ पे रह जाए, इसलिए मैंने शुरुआत से एक ही बात कर रहा था, द इश्यूज ऑफ बग्स प्रॉब्लम, ये बार बार कह रहा था। ये जब तक ये खत्म नहीं करेगा ना, आप और हमसे पूछने का, नोटिफिकेशन देने का जरूरी नहीं है। They never discuss with you, कभी भी डिस्कस नहीं करेगा जिंदगी में भी। खास करके जेट के रोल-अप्स, ये ब्लॉकचेन्स को लेके ना, आप और हमसे कभी भी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है। डॉक्टर ने थोड़ी आपको कहेगा जो ऑपरेशन हो रहा है, व्हाई दे विल से यू, उन सिर्फ आपको बाहर में इंतजार करना पड़ेगा। ऑपरेशन सक्सेस, मरीज बच गया है, आप लोग कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। उसी इंतजार में जैसे हम लोग बाहर में खड़ा होता ना, खास करके जेट के रोल-अप ब्लॉकचेन में ना, ये हाई स्पीड लेयर 2 एंड स्केलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी का ब्लॉकचेन में ना, ये सब बातें करना बहुत, ये बिल्कुल हास्य की बात है। इसे जोक्स, ये बात नहीं करना चाहिए इसमें, ये इंतजार करना चाहिए और यूनिवर्स को कहना चाहिए ये हमारा जल्दी हो रहा है, बहुत प्रभु की कृपा हो रहा है। ये बात कहना बहुत जरूरी है, सिर्फ हम पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकता है। इसलिए साथियों, इसलिए कंपनी ने विड्रॉयल्स एंड आधार का बात किया है, इसमें बात करने का इनको जरूरी नहीं है। इससे ये जोक हो जाएगा, पूरा दुनिया में हंसेगा लोग, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कंपनी ने इसलिए विड्रॉयल्स एंड एवरीथिंग कल भी डिस्कस हुआ था, वो जितना हो सकेगा जल्दी देगा, और ये जितना भी हो सकेगा शाम को भी लॉन्च कर देगा। इसमें कोई ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है आप। तो इसलिए साथियों, बात बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आप लोग सब समझदार है, बी पॉजिटिव। एंड जहाँ पे प्राइस जो कम हो रहा है, वहां पे आप लोग जितने भी अपने हैसियत से, अपने हिसाब से, आपकी मेंटेलिटी पावर से, ये कंपनी ने एक मौका दे रहा है। 200, 300, 400 भी जो भी पान मसला खा रहे हो ना, वो बंद करके खैनी उनी जो खा रहा है, कितने भी लोग खैनी खाता है, दारू पीता है, ये सब वही पैसा आज के दिन पे आप यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके हित के लिए,
हम आपको चाहते हैं साथ में, एक साथ में हम लोग बहुत पैसा बनाए, बहुत खुशियां मनाए। थैंक यू सो मच। और दिवाली जो आ रहा है उसके सामने में, दिवाली का पहले से सबको जिंदगी में बहुत कुछ पैसा आएगा, माँ लक्ष्मी का कृपा होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई हैव टेकन अ लिटिल टाइम ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सौरभ सर, एक हरनेक सिंह जी हैं चंडीगढ़ से, अगर आपको शो हो तो अनम्यूट कर दीजिएगा। और एक अंश शर्मा जी हैं, ये हमें इनको भी अनम्यूट कर दीजिएगा। ये बहुत प्यार दिखा रहे हैं हमारे प्रति और इनको जरूर देखना, अंश शर्मा जी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक ऐसी ग्रेट हस्ती है जिनकी आवाज हम 3 दिन से सुनने को तरस गए हैं इस मंच पे, और शायद वो कहीं बिजी है। अब खेती का भी काम चल रहा है तो उधर शायद खेत में बिजी होंगे। जी 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 बिल्कुल सर, आपने सही पहचाना, सही पकड़े। हाँ जी। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, आइए मंच पर। वेलकम सर, वेलकम। अपनी शेयरिंग के बाद हमारे डॉक्टर साहब को भी इनवाइट करिएगा सर। मोस्ट वेलकम सर। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच जी सभी का। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि देखिए इतने बिजी शेड्यूल होने की वजह से भी वो हमारे लिए कितनी सेवाएं दे रहे हैं, और अपने लिए नहीं, हर बंदे की, हर इंसान की यहाँ पे टीम में बैठी हुई होती है। और सबसे ज्यादा जितने भी इस मंच के संचालन है, संजय भाई साहब हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और सभी को स्टार्टिंग से पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैंने बताया था कि मेरा शेड्यूल इतना बिजी है ना, अगर मैं इतना टाइम दे पाया तो मैं कभी भी ना वो बातें नहीं करना चाहता कि जो मेरे से पूरी ना हो सके। इसीलिए मैंने मंच नहीं बनाया था कोई भी, और ना ही मेरी मंच बनाने की, क्योंकि मैं जिस मंच पे भी जाता हूँ मैं उसको अपना मानता हूँ। कुछ र्यूमर्स भी मैं देख पा रहा था 2-3 दिन से, काफी बिजी रहा मैं अपने कामों से भी, क्योंकि ऑलरेडी खेती बाड़ी का काम भी हमारा काफी है। आपको पता है कि चोने की कटाई, सब्जियों की हमारे गांव में काफी बड़ा प्रचलन है। तो मैं हमेशा ट्रेजर के साथ हूँ, हमेशा उस मंच के साथ हूँ जहाँ पे ट्रेजर की बात होती है दिल से, दिमाग से नहीं होती, सिर्फ दिल से होती है। क्योंकि मेरा जो मानना है, अभी भी मैं गाड़ी साइड में खड़ी करके, एक साइड में आपने बुलाया, मैं हमारे एक रिलेटिव में थोड़ा सा फेस्टी हो गई थी, वहां हम जा रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी सच्चाई से करें, तभी उसमें जीत मिलती है। और मैं गुरु महाराज का इतना शुक्रगुजार हूं ना कि उन्होंने मंच, उनके माध्यम से ये मंच बना है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई जहाँ पे सियाना नहीं है, कोई जहाँ पे समझदार नहीं है, पर हर एक बंदा एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, एक दूसरे की फीलिंग को समझता है। कौन बंदा कहाँ पे क्या कर रहा है, वो हर चीज की जुगेश जी के पास रिपोर्ट होती है। और संचालन करने वाले मंच के अगर आगू ऐसे होंगे तो इस मंच पे कभी भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो लोग बोल रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है, वो चलो सभी को पता है, उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं शुरू से यही मानता आया हूं कि अगर हम वाकई दिल से काम कर रहे हैं तो आपका शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल, अभी जुगेश भाई साहब ने 2-3 दिन बताया, मैं इतनी ईमानदारी से डॉलर्स की ड्यूटी निभा रहा था। 2 दिन में थोड़ा सा इतना बिजी रहा, क्योंकि देखिए कॉलिंग भी करनी होती है, वहां से जहां से लेना है उसको भी कॉल करना होता है, फिर फंड ट्रांसफर करना होता है। 2 दिन में इतना बिजी था कि मैं वो ड्यूटी नहीं निभा पाया। चलो, कल से मैंने फिर स्टार्ट किया है। और मेरा ये मानना है कि जो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से ड्यूटी को निभाते हैं ना, ईमानदारी से निभाते हैं, वो चीज आपके पास 10 गुना आके लौट के आती है। मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि मेरा ये शुरू से मानना रहा है
परमात्मा से बड़ी, परमात्मा परीक्षा बहुत कड़ी कर देता है कई बार। आप अच्छा काम कर रहे होंगे, परीक्षा डबल हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। जब परमात्मा ने परीक्षा डबल कर दी है ना, तो मान लीजिए परमात्मा आपको जिताने के लिए तैयार बैठा है। पर शर्त एक है, शर्त एक ही है जो मेरा मानना है, मैं किसी की बात नहीं करता कभी भी, अपनी बात, दिल की बात दिल तक करने पे विश्वास करता, और शुरू से मेरा ये फलसफा रहा है। जब मैं इस मंच पे आया था, मैंने एक चीज बोली थी कि बिटकॉइन के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चीज मेरे को अच्छी लगी है ना, तो उसका नाम ट्रेजर है। बिटकॉइन के बाद, बीएनबी के बाद अगर सबसे अच्छा कोई कंसेप्ट मेरे को लगा ना, तो उसका नाम टफ टोकन है। अभी लोग वाद विवाद में फंसे हुए हैं, लोगों को यही पता नहीं है, मैं लोग ही बोलूंगा, लोग में सभी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। ऑल पीपल्स, ऑल कम्युनिटी, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। जो अच्छा कर रहे होंगे उनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी, जो बुरा कर रहे होंगे उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है दोस्तों, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो चुप रहे बस। चुप एक ऐसी बड़ी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो आपको बैठे बैठे जिता देगी। क्योंकि इस मंच पे ऐसे हीरे बैठे हैं ना, जो हमारे से 20-20 गुना नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100-100 गुना क्वालिटी रखते हैं। सिर्फ हमें दे रहे हैं वो, क्योंकि ये मंच उस समय में बना, उस समय में सच्चाई और ईमानदारी से बना, जब सभी लोग अपनी अपनी जो कहते हैं खाना पूर्ति करने के लिए लगे, अभी भी लगे हुए हैं। मैं बोलता हूँ लगे रहो, डटे रहो, पूरे दिल दिमाग से, पूरी जान से आप कोई भी कंसेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप ट्रेजर जैसे पवित्र मंच पे आ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेजर की बात करें। देखिए, मैं सोच रहा था मैं रखूं, अमूल्य सर एक ऐसे शख्स है ना, इनको ऐसे दुनिया नहीं मानती। मेरे दिल में चल रहा था जब वो ऑडियो आया कि मैं ये चीजें रखूंगा। सर ने कल इतना मतलब जबरदस्त तरीके से वो चीजें रखी, वही चीजें हमें बता रहे हैं जो पहली कंपनी ने बताई हुई है। दोस्तों, एक चीज का विश्वास रखना अपने भाई पे, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में टेक्निकल नहीं हूँ, पर फील्ड में जितना टेक्निकल हूँ ना, वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। ये बात या तो मेरे मान सकते हैं आप, या मान सकते हैं यस आई कैन डू इट। लखविंदर को ये बिलीव है कि मैं अकेला ही कर सकता हूँ। पीपल डू नॉट फॉलो द पीपल, पीपल फॉलो द लीडर्स। लोग लोगों को पसंद नहीं करते, लोग लीडर्स को पसंद करते हैं। टीम में हमेशा बड़ी उनकी बनती है जो खुद आगे चल के लीडरशिप करते हैं, जो मंचों पे जा जाके ट्रेजर का नाम ले लेके दूसरे के कंसेप्टों को प्रमोट करते हैं ना, वो उनकी कभी बड़ी टीमें नहीं बनती, ना ही वो बहुत बड़ी प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि मेरा जो मानना शुरू से रहा है, हर बंदा समझदार है, हर बंदा मेरी बात तो सुनेगा, पर अप्लाई वो तब करेगा अगर मेरी बातें अच्छी होंगी। तो अगर अच्छी बातें होने के बाद भी मेरी चीजों को नहीं माना जा रहा, तो वो उसकी अपनी इच्छा है। अमूल्य सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमूल्य सर की। मैं बोलता हूँ ऐसा शख्स, ऐसा गुरु, ऐसा भाई, गुरु महाराज की कृपा के बिना नहीं मिल सकता, मेरा ये मानना है। बस आपने टोकन होल्ड कर लिए, आपने नहीं किए, आपने लाखों कर लिए, आपने करोड़ों कर लिए, तो भाई साहब आपको ही बेनिफिट मिलेगा, वो अमूल्य सर को नहीं देगा कोई भी। आप ये बताइए कि जैसा उनका नाम है ना, मैं बोलता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा वो क्वालिटी पीपल है। हर जो तुक्के वाली बात होती है ना, उनका जवाब वो प्रैक्टिकल देते हैं सर। और जहां पे वो चले जाते हैं, वहां से मेरे जैसे जो गिद्दड़ होते हैं ना, भौंकने वाले दूर दूर से कुत्ते, मैं अपनी शब्दावली थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कल विपिन सर ने भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतनी सरल भाषा में, और उनकी वाणी इतनी मीठी है ना विपिन जी की। मतलब जैसे सर ने बोला कि कल मेरी, अरे सर इसलिए बोल रहे हैं ना कि हम उनसे प्यार करते हैं, बस विरोध भी नहीं कर सकते। अच्छा, प्यार भी ट्रेजर से कर रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं यार, हजम नहीं हो रही बात कुछ। प्यार भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, अपने माता पिता से प्यार भी कर रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं मार्केट में। तो भाई साहब, आप अमूल्य जी की और इस मंच की बुराई नहीं कर रहे हो, आप अपनी बुराई कर रहे हो। क्योंकि जो अमूल्य जी को प्यार करते हैं, जो विपिन जी को प्यार करते हैं, सौरभ जी को प्यार करते हैं, दिवांशु जी को प्यार करते हैं, जैन साहब को प्यार करते हैं, हमारे संजय यादव जी, डायनेमिक पर्सनैलिटी बोलूंगा मैं, सबसे बड़ा ग्रुप है उनका,
विनोद जी है, बहुत कितने नाम लूं मैं, कितने लोगों को, मेरी बहन है, मैं क्या बोलूं, जिनको सिंगम लेडीज हम बहुत, इतनी बातें, मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी। दोस्तों काम करिए तो पूरी निष्ठा से करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि देखिए अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, आप चुप हो, लोग तब भी आपको पसंद करेंगे। मेरे को ना सर शुरू से बोल रहा हूं मैं, शुरू से बोल रहा हूं, जब मेरे को मूल्य सर भी नहीं मिले थे, पहली बार मेरी जो आवाज गई थी वो सुंदरलाल सर के मंच में गई थी। आज मैं हर चीज को समझ पा रहा हूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, जो मंच बना के आ रहे हैं, ट्रेजर वो क्या, अरे ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं हो गई। विपिन साहब ने कल बढ़िया मतलब आधा पौना घंटा लगा के उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया था कल। वो सही बातें हैं, जब तुक्के वाली कंपनी में आप $300 लगा सकते हैं ना, तो भाई साहब यहाँ पे 500 भी लगा सकते हैं, और मैं धक्के से लगवाऊंगा, कोई रोक के बताए क्यों लगाऊंगा। मेरे को अच्छा लग रहा है, जिसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसका दिमाग मेरे से ज्यादा है, मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छी लग रही है तो वो करेगा। अभी मूल्य सारी चीज के साक्षी है, मैंने कल भी उनसे हेल्प ली और उन्होंने मेरा सहयोग किया। एक भाई साहब मेरे को 8 साल बाद मिले, नेटवर्कर है वो, नेटवर्किंग से लोग इतने उग चुके हैं ना दोस्तों, चलती है नेटवर्क बनता है, बाद में चली जाती है। मैंने उनको $10 के लिए बताए, 500 रुपए के लिए बताए, सर वो उस बंदे ने 10,000 का परसों लिया, 11,000 कल डाल दिया मेरे को, कल बाई करवाया। तो देखो मैं पॉलिसी वही चलूंगा सर, $5, $10, $5, $10। और याद रखिएगा मेरी बात को, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा नेटवर्क आपके भाई का होगा। क्यों? मैंने वो काम करना शुरू कर दिया जो अभी सोच रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, लंबड़ी बड़े के लिए काम कर रही है तो बड़े लेवल पे भी हम काम करेंगे बाद में, जब देख के, तो छोटे लेवल पे करने में क्या दिक्कत है भाई जी। और ये भी मैं बोलता हूँ, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना होल्ड करवा ले। और अमूल्य सर से उनकी बात करवाई मैंने, और अमूल्य सर ने, देखिए जो गुरु होता है ना, जहाँ पे परमात्मा का वास होता है, सरस्वती होती है, मैंने जानबूझ के होल्ड किया कि सर ये मेरे बहुत बड़े गुरु हैं, मेरे भाई थे वो, मैंने सर का वहां पे प्रमोट किया सर को कि सर मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो जब सर ने बात की तो सर ने एक ही शब्द बोला कि छोटा मोटा वाय मत करना, मैं तो पूरा का पूरा श्रेय ही अमूल्य सर को दूंगा। नो डाउट मैंने 2 घंटे वहां पे उसको समझाने के लिए लगाए, और सर के 2 मिनट जो थे ना, 1 मिनट था वो उनके, मेरे को लग रहा था कि उनके दिमाग में घर कर गया है। फिर अमूल्य सर ने जो बात बताई, मैंने टेबल पे उनको कॉपी पेस्ट से समझाई कि अमूल्य सर इतने टोकन होल्ड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, कि अगर इसका 50 पैसे रेट हुआ, क्योंकि मैं छोटे लेवल पे ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ कि 10 पैसे रेट हुआ तो क्या होगा, 5 पैसे रेट हुआ तो क्या होगा, 20 पैसे के, अगर हम छोटे छोटे लेवल पे इस तरीके से तथ्य समझाएंगे दोस्तों, तो इस मंच से बड़ा कोई भी मंच आज तक नहीं बना है। क्योंकि इस मंच में जो अभी 1100-1200 बंदे बैठे हैं ना सर, ये बंदे नहीं है, ऑल आर डायनेमिक लीडर, जिनके पास लाखों की टीमें हैं सर। बहुत से लोग मेरे जानकार इस मंच में बैठे हैं जिनकी लाखों की टीमें ट्रेजर में हैं, और मेरी डेली बात होती है उनसे, सभी तैयार बैठे हैं। पर मैं फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, होल्ड इज गोल्ड, जितनी अपनी हैसियत है। मैं फिर बोलूंगा, बड़े लोगों के साथ तो सभी के रिलेशन होते हैं, बड़े लोगों को तो ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होती। बात है छोटे लोगों की, बात है किसानों की, बात है दिहाड़ीदार की, बात है ठेले वाले की, बात है गरीब जनता की। अगर दोस्तों आपने 2 लोगों को भी कामयाब कर दिया ना, जैसे बाइनरी में बोला जाता था, ओनली 2% जो आपकी तरह डुप्लीकेट होने चाहिए। आप 2 लोगों को ऐसे को जुगा दो जिन्होंने आज तक ना तो क्रिप्टो करेंसी देखी हो, ना ट्रेजर देखा हो, बट वो नेटवर्किंग को जानते हो, उनको 5 साल के लिए होल्ड कराएं। मेरी भाषा में ये बातें मेरी बात में समझे में आएगी बड़े लेवल पे जाके, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा बोल रहा है। बड़े लेवल पे अगर कोई नहीं होल्ड कर सकता तो छोटे लेवल पे जाए। 500 रुपया हर ईयर के लिए, 100 साल के, मतलब 100 रुपया हर पर ईयर के लिए होल्ड कराना। इट मींस उनको बताना कि 5 साल के लिए आप होल्ड करके रख दो, कुछ भी हो जाए। ये मैं बातें बता रहा हूँ सर, दिन दुगनी रात चौगुनी। मेरे को दिन रात, मेरे को पता कि मैं 2-3 दिन खेतों में भी कैसे रह पाया। कितने फोन मेरे को आ रहे हैं कि सर कहाँ चले गए। सो मैं पूरी शिद्दत से ड्यूटी निभाऊंगा। कुछ काम ऐसे थे जो मेरे
बिना नहीं हो सकते थे। तो आज भी मैं गुरु की नगरी आनंदपुर साहब की तरफ जा रहा हूँ और आप लोगों की अरदास भी करके आऊंगा कि हे परमात्मा, इस मंच पे हर शख्स जो आपके ऊपर आस लगा के, इस सिस्टम के ऊपर आस लगा के बैठा, उसकी खुशियां जल्द से जल्द आपकी झोली में डाले। पर एक ही चीज करूंगा, कर्म करना ना छोड़े, बस जो मैं बार बेसिक वही चीज है। अमूल्य सर को सुन लिया, वो दिमाग आपके दिमाग में, आपके जहन में रहा, वो फ्लोट नहीं हुआ किसी के पास। मैं नहीं मानता वो ज्ञान है। ज्ञान को ग्रहण करने के बाद बांटना सबसे बड़ी जरूरत है, जो सर इतना टाइम दे रहे हैं। मैं सर को देखता हूँ हर छोटे से छोटे मंच पे, हर जितना भी टाइम होता जाते हैं। सो सर आपको सल्यूट है, मेरा दिल से सल्यूट है। ऐसा भाई, ऐसा गुरु, मैं तो बोलता हूँ कि हम भाग्यशाली नहीं, हम सारे के सारे सौभाग्यशाली हैं। और हमेशा मेरा तो वादा रहा सर, मेरा क्या सभी का, आप लोगों को जब तक जान में जाना, आप जैसे भाइयों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम किसी भी लेवल पे कहीं पे भी पहुंच जाए। क्योंकि ज्ञान पैसे से नहीं मिलता, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता। अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आना भाग्य की बात हो सकती है, पर उन्हें संभाल के रखना आप लोगों की कला है सर। होता क्या है, जब थोड़ा सा सीख लेते हैं गुरु से, लगता कि हम ही गुरु हैं। सर गुरु बिना कोई गत नहीं है। अमूल्य सर हमारे गुरु थे, रहेंगे। हो सकता है हम इनसे सीख के आगे भी निकल जाएं, हमारे बच्चे हमारे से आगे निकल जाएं, पर गुरु गुरु होता है। सो सर आपका दिल से नमन है। परमात्मा आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और आपको इतना ज्ञान दे कि आप इसी तरह से उजाला हमारे जैसे छोटे छोटे गांव के रहने वाले लोगों को बताते रहें, ताकि हम छोटे छोटे गांव में कुछ ना कुछ कहानियां रच सके। और मेरी एम जो है शुरू से बहुत बड़ा है सर, नेटवर्किंग को लेके, और मैं उसमें सक्सेस भी डे बाय डे हो रहा हूँ। आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। मैं सारा ट्रेजर के साथ हूँ, इस मंच के साथ हूँ, बिना किंतु, बिना परंतु, बिना स्वार्थ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जितना भी लोग इस सिस्टम में है, जितने भी शख्स इस सिस्टम में है, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, हमें सुने ना सुने, पर अमूल्य सर को हमेशा सुने। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी महान शख्सियतें वाहिगुरु जी की कृपा के बिना आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सर। और थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट 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 टीचर, रिस्पेक्टेड श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। जय श्री राधे राधे सर। वेलकम वेलकम, राधे राधे सर। वेलकम, राधे राधे, जय जगन्नाथ विपिन जी। सर जय जगन्नाथ मैम, स्मिता दीदी जय जगन्नाथ। देखिए, गुड मॉर्निंग विपिन दादा। जय मां भवानी, भवानी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई हैं, दादा हैं, चाहे वो दीप नारायण पांडे जी हो, लखविंदर सर हैं, हमारे होस्ट हैं योगेश जी और विनय जी, इसके अलावा संजय भैया, रश्मिता दीदी, दूसरी उठा लीजिए तू। हाँ जी साहब, कहाँ हो कि आप लोग इस मंच पे आते हैं, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे प्यार आभार देते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब टेक्निकल तो हमारे अमूल्य सर कवर कर ही लेते हैं, और कल उन्होंने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हालांकि मैंने भी इस पे कई बार कोशिश की नोटिस करने की, लेकिन कल उन्होंने तो पूरा ही मतलब एक एक दिन का एक एक टाइम से आपको दिखा दिया। देखिए, कंपनी जैसे बोलते हैं ना, कंपनी इशारा करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी हमेशा टीएफटी के लिए इशारा ही करेगी आपको। और जो ट्रेजर फंड है, जो उनका प्रोजेक्ट है, उसमें वो खुलेआम भी बोल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार बार हम लोग करेंगे, उसमें उसे इशारा करेंगे। उसने पहले दिन से इशारा किया था कि टीएफटी को होल्ड करना है। तो सर ने जो इशारा किया, सर का क्या है, सर कुछ क्लियर नहीं कहते, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि सर ने उसमें आपको क्लियर बताया है कि कंपनी ने बार बार बोला है, बार बार कहा है। आखिरी टाइम पे तो कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि वी आर कमिंग सून, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। अगर इसके अलावा वो एक शब्द दो शब्द बोलती तो हमको ये लग सकता था कि हाँ भाई चलो, वो कंपनी मेन मुद्दे की बात नहीं कर रही, इधर उधर की बात कर रही, लेकिन उसमें तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है।
कंपनी ने सीधे सीधे आपको बोला कि टीएफटी होल्ड करना है, और ये कई जगह बोला, एक जगह नहीं बोला, कई जगह बोला। इवन जहां पे उनको आपको एक्सचेंज करके या जो भी करके स्वैप करके आपको सेल आउट करना था, वहां पे भी कंपनी ने क्लियर लिखा है कि अंदर का रेट इतना हो गया है, आप इसको स्वैप कर सकते हैं, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, और विड्रॉल कंपनी ने उस टाइम पे दिया था। एक बात उसमें सर ने ये भी बताई थी कि ये बात भी सही है कि अगर कंपनी को वो करना होगा, मतलब मार्केट में स्टेबल होना होगा, तो हो सकता है कंपनी उससे पहले आपको बहुत नॉमिनल विड्रॉल दे, और जहां तक खबर आ रही है तो आपको विड्रॉल भी मिलेगा, चाहे ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग से पहले, जिससे कि होल्डर्स हमारे बढ़ सके, उनकी परचेजिंग बढ़ सके, और कॉइन का जो ग्राफ है वो ऊपर जा सके। तो ये सब चीजें होती हैं। टेक्निकली कंपनी देखिए जो भी काम कर रही है, वो अगर देखा जाए तो कॉइन को ना बीएनबी 2 दिन में टोकन से कॉइन बन गया था, ना टीआरएक्स टोकन से कॉइन इतनी जल्दी बन गया था, सबको समय लगा था। यहाँ तो अभी 4 या 5 महीने ही हुए हैं टोकन को, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में तो ये तो चलो टीएफटी है, इसका तो हमने बैकएंड देख लिया है। अगर कोई कॉइन केवल बैकएंड भी अच्छा ना और नेम से हाइप ले रहा हो, तो बहुत लोग उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति अगर इसमें हाइप देगा तो उसी समय हम पैसा निकाल के चले जाएंगे। एक बात हम लोग और बोलते हैं कि हमेशा कॉइन में ध्यान देना चाहिए कि ये टॉप 10 होल्डर, टॉप 20 होल्डर में हम लोग उलझे रहते हैं। देखिए, कोई, मेरा मानना ये है कि जब आपने उसको खरीदना ही है तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो टॉप 10 में आएगा ही आएगा। मैक्सिमम परचेजिंग उनके पास में होगी होगी। आपको बस इतना ध्यान देना है कि कब आपको एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, क्योंकि जो टॉप 10 होल्डर है वो भी एंट्री करेंगे और वो भी एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहेंगे। बस आपको इतना सीखना है कि हमें उनकी चाल से चाल बनानी है। जिस समय वो एंट्री करें उसके आसपास में आप भी एंट्री कीजिए, जिस समय वो एग्जिट करने की सोचें। और इसी को कहते हैं ग्राफ को पढ़ना, कॉइन की चाल को समझना, और यही सब पढ़ाई ये लोग करते हैं, और यही पढ़ाई करके ही अपने अंदाजे से वहां से मार्केट से पैसा निकालते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, जो लोग ये बोल रहे हैं उनकी बात से मैं ये जरूर सहमत करता हूँ कि जब कोई नया कॉइन लॉन्च होता है तो उस कॉइन के लॉन्च होते ही हमको जरूर ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास में है, क्योंकि जितना स्कैमर्स कॉइन आता है वो सबसे पहले होल्डिंग मैक्सिमम अपने हाथ में रखता है। लेकिन केवल यही देख लेने से नहीं होता है, इसके अलावा कई चीजें देखी जाती है जो कि अमूल्य सर ने दिखाई है आपको। उस पर भी ध्यान देना होता है कि ये कौन कौन से एड्रेस है, कहाँ कहाँ से लगे हुए हैं, और कैसे कैसे इनकी फंडिंग हो रही है, कैसे कैसे इसमें से एग्जिट हो रहा है, और कैसे कैसे इसमें एंट्री बन रही है। बहुत चीजें देखनी होती है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ना देख सकें तो कम से कम नए कॉइन में ये जरूर वेट करें, आप जरूर ध्यान दें थोड़ा सा, और ज्यादा फंड न लगाएं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई नया कॉइन मार्केट में मिलता है और लगता है इसका बैकएंड अच्छा है, तो वहां पे आप 500 रुपीज से भी एंट्री कर सकते हैं, और ऐसे ही एंट्री करनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, जो दूसरा कॉइन है उसकी बाद में बात करते हैं। तो देखिए, टीएफटी पे तो आपको भरोसा जताना पड़ेगा, और आप लोग लगे रहिए। ज्यादा मेरे पास आज कुछ कहने को है नहीं, और मोटिवेशन देना मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं मोटिवेट तो कर ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल। या तो जवाब दे लेता हूँ, या फिर जो अमूल्य सर सिखाते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो बता लेता हूँ। और क्योंकि अपने पास तो खजाना खाली हो चुका है, जो बताना था वो बता दिया। इवन अब तो अमूल्य सर ने वो जिम्मेदारी भी संभाल ली है कि जो ट्रेजर एनएफटी कह रहा है वो भी आपको अब समझाने लगे हैं। पहले ये होता था कि वो टीएफटी के बारे में बता देते थे, मैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में बता देता था। लेकिन अमूल्य सर ने वो भी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है, आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे कंपनी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या नहीं कहा था। कंपनी ने कदम कदम पे बताया था। हाँ, अभी जरूर नहीं बता रही है, अभी जरूर साइलेंट है मार्केट में। अब क्यों है, क्या है, ये भी आपको पिक्चर आने वाले दिनों में, बहुत ज्यादा 8 दिन 10 दिन जो भी लग रहे हैं, इन दिनों में वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। और कॉइन के लिए मैं बोल दूं कि कॉइन बिल्कुल तैयारी में है, और बिल्कुल एंड समय में है, और बिल्कुल लास्ट में है। ये कभी भी आप सोओगे और कभी भी आप उठोगे ना, तो इसकी चाल बदल चुकी होगी, और बहुत जल्द ही आपके सामने खुशखबरी भी आने वाली है, और आएगी। मुझे भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि अब आ गया। क्योंकि सब्र का भी एक पैमाना होता है ना सर। अब सब्र का पैमाना बिल्कुल एंड पे चल रहा है, कुछ भी और उसके लिए थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि कंपनी के अगर आप व्हाइट पेपर को देखेंगे तो कंपनी उस व्हाइट पेपर में यही बोल रही है कि हम दिसंबर तक ग्लोबल एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो जाएंगे। तो अगर दिसंबर तक ग्लोबल एक्सचेंजेस पे लॉन्च होंगे तो उससे पहले इनका टेस्ट नेट है, मेन नेट है, और भी कई सारे काम है। देखिए, क्रॉस चेन ब्रिज में आपको अमूल्य सर ने दिखाई दिया कि वहां पर वो एंट्री कर ही रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा। अच्छा हाँ, एक सवाल मुझसे पूछा गया था
कि जो ये फीस कट रही है, जो ट्यूसडे में ही कटती है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका कई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में बहुत सारे मतलब होते हैं। कई लोग इस फीस को काटते हैं और बर्निंग मैकेनिज्म में डाल देते हैं, यानी बर्न कर देते हैं। उसको बर्न करने से क्या होता है कि कॉइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में और रेट को इंक्रीज करने में थोड़ा सा फायदा मिलता है, और जितनी वो मिनिमल फीस लेते हैं उसको वो जाके बर्न एड्रेस में डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वहां से वो फीस डिडक्ट करते हैं, वो सिस्टम फीस लेके आपसे और अपने ही सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और उसको अपने सिस्टम को ही मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां के लिए वो एज ए फीस रख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, जब अपने आप फीस ली जाती है तो वही फीस लेके उसी में थोड़ा बहुत जो भी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं उसमें किसी को देने के लिए या एयर ड्रॉप वगैरह जो मेन में और उसे प्रमोट करने के लिए उसके लिए भी रख लेते हैं। तो कई सारे होते हैं मैकेनिज्म और कई सारी चीजों के लिए रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यू कॉइन मार्केट में होता है, तो न्यू कॉइन में जो सिस्टम जहां से स्वैपिंग दे रहा है वो उस सिस्टम के जरिए स्वयं के लिए ही ले लेता है। मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शन फीस है वो तो ले ही ली, और साथ में क्या करते हैं कि जो कॉइन आपका जा रहा है उसमें से भी वो जो सिस्टम आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है वो उस कॉइन के जरिए भी थोड़ी बहुत फीस लेता है। तो ऐसे कई सारे आंकड़े होते हैं। हमने अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस भी देखा था, थोड़ा सा चेक किया था, तो वर्निंग मैकेनिज्म शायद है नहीं, अगर होगी तो पार्शियल वर्निंग मैकेनिज्म होगी। मैक्सिमम जो है वो अपने जो हम लोग जो यहाँ पे जो बनाए हुए हैं ना ट्रेजर फंड का ऐप, तो ये जो फीस जहाँ से डिडक्ट होके आ रही है ये शायद इसी मैकेनिज्म में यूज होगी आप लोगों को देने के लिए, आप लोगों को फंड देने के लिए, इसीलिए वहां से वो फीस डिडक्ट होना शुरू हुई है। और जो नॉर्मल चेंज है, जो फीस होती है चैन की फीस, वो भी डिडक्ट होगी, ऐसा नहीं वो नहीं डिडक्ट होगी। वो कभी कभी सिस्टम क्या करता है कि वो उतना कॉइन ले लेता है और उसको एज ए फीस में यूज कर लेता, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। ये सवाल आया था मेरे पास में, तो हर कॉन्टेक्ट एड्रेस का अलग अलग होता है। कुछ लोग बर्निंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग अपने लिए एज ए फीस अपने मतलब वही है एयर ड्रॉप या कुछ भी प्रमोशनल मटेरियल के लिए उसके लिए रखते हैं। कुछ लोग हाफ बर्निंग मैकेनिज्म भी करते हैं कि आधा बर्न कर देंगे, आधा अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए रखेंगे। तो वो उसी मैकेनिज्म में अभी अपने वाले में जहां तक मैंने देखा था, जितना देख पाया, उसमें बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है। तो हो सकता है वो हमारे सिस्टम के जरिए हम ही लोगों के लिए इस्तेमाल करें। तो इस सवाल का भी जवाब हो गया, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हो रहा है, सबको भी ऑफिस जाना है, आज मैं भी निकल रहा हूँ। तो सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग बस हौसला बनाए रखिए और मजबूत बने रहिए। कुछ नहीं होने जा रहा है, आपका कॉइन आपको बढ़ के देगा। और ये बात पक्की है कि जब आप इन्वेस्टिंग की मार्केट में आते हैं तो होल्डिंग को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आपको सब लोग वादा दिखाएंगे, आपको सब हो सकता है ये लालच दें, बहुत सारे कॉइन मार्केट में जो ये बोलेंगे कि 1 महीने में आपका पैसा इतना हो जाएगा, 3 महीने में ये कॉइन ऐसा कर देगा, 4 महीने में वो कॉइन ऐसा कर देगा। लेकिन आपके दिमाग में इतनी पावर होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर 1 महीने नहीं होल्डिंग हुई तो हम 3 महीने कर लेंगे। अगर 3 महीने नहीं, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो, अगर खराब प्रोजेक्ट है तो आप जिंदगी भर रखे रहो, वो तो और डाउन ही जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई देख लिया कि अच्छा प्रोजेक्ट मार्केट में है और कोई वादा कर रहा है कि इस महीने हम उसको 50 रुपए तक का ले जाए, नहीं गया, तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बुक करते रहिए, क्योंकि नुकसान में भी फायदा होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, टाइम लेता हूँ। नुकसान में भी फायदा होता है। कैसे फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक कॉइन खरीदा, मान लीजिए 1 रुपए में, और खरीदा भी था 1 रुपए में। 1 रुपए में कॉइन खरीदा और वो डाउन होकर रह गया 25 पैसे। 25 पैसे भी नहीं रह गया, तो वो रह गया तो 20 पैसे ही। अब 20 पैसे तो अब फायदा कैसे होगा, सवाल ये था। तो कुछ नहीं था, मैं देखता था कि कॉइन किसी दिन फ्लक्चुएट बहुत करता था। वैसे नॉर्मल पड़ा हुआ है तो 20, 21, 22 ऐसे रहता था। किसी दिन वो 20 से 25 होता था, फिर 20 होता था, बस उसी दिन में बैठ जाता था सिस्टम में। 20 पे खरीदा, 25 पे बेचा। उसके बाद में उस समय 1% का ये चक्कर भी नहीं था जिस समय मैं बात कर रहा हूँ। और जिस दिन मार्केट डाउन होती थी मैं उसको बिंदास बेच देता था, क्योंकि मैंने तो सोच ही लिया था वो बढ़ती थी, क्योंकि मैंने तो सोच ही लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, नुकसान तो है ही, क्योंकि ये कॉइन वैसे भी मुझे बेचना ही है, इतना डाउन चला गया। तो जिस दिन मार्केट बढ़ती थी या लगता था इस यहाँ से बढ़ेगा, बस वहां पे बैठे नजर गड़ाए बैठे रहता था, बेच देता था। और जैसे स्लो होती थी मैं उसी कॉइन को दोबारा बढ़ा के खरीद लेता था। ऐसे करते करते
करते, क्योंकि रेट बहुत डाउन था, ऐसे करते करते मैंने लाखों कॉइन उसके खरीद लिए, और वो जब लाखों कॉइन का टोटल हुआ तो वो मेरे प्रॉफिट वाले रेट से ऊपर निकल गया था। लेकिन इसमें क्या था, इस प्रोसेस में लग गया साल 1.5 साल, लेकिन वो साइड में पड़ा हुआ था। अपना जो अलग कॉइन थे उनसे मैं ट्रेडिंग करता रहा, जो अपना डेली का पैसा निकालता था, मंथली वो अपना निकालता रहा, इस वाले कॉइन को धीरे धीरे बढ़ाता रहा। और यकीन मानिए वो कॉइन आज भी है मेरे पास में, और आज भी मैं उससे ट्रेडिंग करके जो भी अपना मैनेज करना होता मैं कर लेता हूँ। सोचिए कब का कॉइन लिया था, आज से 3-4 साल पहले, और 3-4 साल से मैं उसका थोड़ा अमाउंट आज भी डाले हूँ, और वो आज भी नुकसान में है। लेकिन मैं उस नुकसान से भी रोज कुछ ना कुछ, मतलब रोज से मतलब जब मौका मिलता है, क्योंकि अब तो मौका ही नहीं मिलता बैठने का, लेकिन जब मौका मिलता है तो उस नुकसान वाले कॉइन से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट, हम कहते हैं 100 रुपया निकलता है, 200 रुपया निकलता है, कॉइन बढ़ता है, उतना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। जो मुझे नुकसान, जिसको लिए अगर आप बात करेंगे कि वो नुकसान वाला कॉइन था, वो भी आज मुझे प्रॉफिट देके जा रहा है, और आज तक उसने अभी 1 रुपए का रेट टच नहीं किया है, वो बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट दे रहा है। तो ये भी मार्केट का तरीका है, नुकसान से भी फायदा कमाया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विपिन सर, हमारे गुरु जी को इनवाइट करिए सर, आप ही आज प्लीज। ओके सर, ओके। देखिए, ज्ञान के सागर तो वो हैं ही, और आप लोग जान भी रहे हैं हम किसको बुलाने जा रहे हैं, और अपना एक एक समय को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, मार्केट में उड़ने वाले सारे रूमर्स का सफाया करते हैं, आपको बताते हैं। अगर फिर भी मतलब कुछ रह जाता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनकी शॉर्ट में बताने की, कि उन्होंने कल क्या बताया था, परसों क्या बताया था, उस बात को लेता हूं। और ज्ञान के वो सागर हैं, आप लोग सब जानते भी हैं मैं किनको इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर हमारे जो है, ग्रेट टीचर है हमारे, ग्रेट मेंटर है, जो कि उड़ीसा से जगन्नाथ जी की नगरी से हैं, तो हम ऐसे जगन्नाथ जी को याद करते हुए अपने गुरु अमूल्य सर, जिनको हम लोग डॉक्टर अमूल्य साहू ब्लॉग चैनल बोलते हैं, उनका हम वार्म वेलकम करना चाहते हैं। तो गिव अ बिग क्लैप। तो क्लैपिंग के साथ में हम उनको बुलाना चाहते हैं। कम ऑन द स्टेज मिस्टर अमूल्य साहू ब्लॉग चैनल, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, वेलकम सर। जय जगन्नाथ। वेलकम सर, जय जगन्नाथ। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री जगन्नाथ सर, जय श्री जगन्नाथ, प्रणाम सर, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श आपको, चरण स्पर्श। थैंक यू साथियों। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले ये हमारा ये जो विश्वविद्यालय रूपी, ज्ञान रूपी, सरस्वती रूपी, लक्ष्मी रूपी वेबिनार NFT डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट को नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। इस वेबिनार को समाज के हित के लिए, कम्युनिटी के हित के लिए बनाए हमारे सभी गुरु महागुरु इस एडमिन पैनल में शामिल है। अब सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन, हमेशा के लिए सैल्यूट रहेगा मेरी तरफ से। आप एक महान काम में अग्रसर हो। हर दिन इस वेबिनार को अच्छी तरह से रंगायित करते हैं हमारा 2 सिपाही, विनय सनी सर, जोगेश सर, सुचारू रूप से परिचालना करते हैं इस वेबिनार को। आपका स्किल सारा दुनिया देख रहे हैं, इसलिए आप दोनों को मैं तरफ से नमन प्रणाम वंदन। हर दिन इस वेबिनार में उपस्थित होते हैं सुबह और शाम। अभी 12 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। आप सभी इस वेबिनार का एक सदस्य हो। आपका उपस्थित सिस्टम को लेकर आपका जानने का जो जिज्ञासा आपका अंदर में जो दिखाई दे रहा है, सिस्टम प्रति लगन कितना है, ये भी आपका उपस्थित दिखाई दे रहा है। आपका इस तरह सिस्टम प्रति भलपाइवा, प्यार करना, मोहब्बत आना, ये तो सिस्टम का पावर है। इसीलिए आज सभी ने इस विश्वविद्यालय मंदिर में आप उपस्थित होते हो,
खुद का उपस्थित देखकर इसको सभापतित्व करते हो। सारा दुनिया भी इसको देख रहा है आपका उपस्थित, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। देखिए साथियों, बहुत सारी मैसेज आ चुके हैं जे हम इस मीटिंग माध्यम से बहुत सारे आदमी का अच्छी लाइफ मेंटेन कर चुके अभी भी, इसका भी प्रूफ बहुत सारी पड़ा है। देखिए साथियों, यह है आपका बिलीव ऊपर, ये सब कुछ जो भी हुआ है आपका बिलीव ऊपर हुआ है। आपका पास जितना अमाउंट है, कितना बढ़ चुका है, क्या हो चुका है, इसको आप पहले सीक्रेट रखें। क्योंकि मेरे को तो भेज दिया बहुत सारे आदमी, अरे मेरा 1 लाख रुपया लगाया था, किसका 10,000 हो गया, किसका 10 लाख हो गया, किसका 12 लाख हो गया, किसका 9 लाख अभी भी बैलेंस में पड़ा है। लेकिन साथियों, ये दुनिया कभी भी सेम नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, इसलिए आपका अमाउंट को आप सीक्रेट रखें। हाँ, आप जाहिर की, अच्छा की, आपका किसी की बात पर बिलीव की और सही समय में सही निष्पत्ति ली, ये टिप्टी का ऊपर आप बिलीव की, आवाज नहीं आ रही क्या? आप उसका फायदा अभी आप देख पा रहे हो। इसीलिए कोई भी दुनिया में सिस्टम है क्या 2 महीना के अंदर 1 लाख रुपया में 10 लाख 12 लाख रुपया बन सकता है? लेकिन आपने देखा, खुद महसूस की, हम लोग भी महसूस करें, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। आपका अमाउंट को आप सीक्रेट रखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है अमाउंट कितना हो चुका है, कितना नहीं। हाँ, आप पॉजिटिव दिखा सकते हो, हाँ सिस्टम लेकर एक्टिविटी लेकर घर भी दिखा सकते हो, लेकिन सीक्रेट में आपका अमाउंट सीक्रेट में रखें। देखिए साथियों, आज इतना पॉजिटिव आ चुके हैं सारी दुनिया में। अली ये मीटिंग नहीं है, बैक साइड में बहुत सारी मीटिंग चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लीडर इसमें शामिल हैं। ये पूरी तरह से पॉजिटिव मोड में है। जो बिलीव एक बार की सिस्टम के साथ हो जाता है ना, ये क्या पैदा करता है, पहले आपका एटीट्यूड को चेंज कर देता है। जब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ना, पूरी तरह से आपका एक्शन चेंज हो जाएगा। आपका पूरी तरह से जो कार्य करते हैं ना, ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसीलिए पहले बिलीव पैदा करो, ऑटोमेटिक एटीट्यूड आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका एक्शन भी आना शुरू हो जाएगा, जो अभी स्टार्ट हो चुका है। में ये पहले इंटरनेशनल गेम शुरू हुआ था, लेकिन 2073 से 2010 तक कोई भी क्रिकेटर 12 शतक नहीं मारा था।